नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि रेलवे की बहुत सारे एग्ज़ाम्स एक साथ होने वाले हैं और हम उन्हीं एग्ज़ाम्स के लिए साइंस के एक सीरीज़ के माध्यम से एक कम्प्लीटली जो एसपीडी की बुक आती है इसको हम लोग कंप्लीट कवर कर रहे हैं। जैसे देखिए, एएलपी और टेक्नीशियन और आरआरबी, जेईई और आरपीएफ के इन सभी के एग्ज़ाम्स के डेट आ चुके हैं और एनटीपीसी और ग्रुप बी का भी लगभग आ ही जाएगा। देखिए, अगर हम लोग जीएस में अच्छा कवर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं, क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग एसपीडी कंप्लीट जो वन लाइनर की बुक है एसपीडी की, इसको हम लोग कंप्लीट एग्ज़ाम से पहले कवर कर देंगे। तो देखिए, अभी तक हमने इसी यूट्यूब चैनल पर 20 वीडियो अपलोड कर दिया है। कितने? 20 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा और ये 21 नंबर का वीडियो है। चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आरआरबी कोलकाता 5/11/2006 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, इन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि कांसा मिश्र धातु है। तो देखिए, कांसा जो है, कांसे में कौन कौन सी धातुएं मिल के बनता है? तो तांबा और टिन। तांबा और टिन का प्रयोग करके हमें कांसा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 इंच बराबर होता है तो 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला जो व्यक्ति था वो कौन था? नील आर्मस्ट्रांग जो था, ये चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो देखिए, सर्वग्राही जो रक्त समूह है कौन सा है? वो AB जो है, ये सर्वग्राही रक्त समूह है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्णधता का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए, वर्णधता का जो दूसरा नाम है इसे क्या बोलते हैं? डाल्टन प्रभाव। वर्णधता का दूसरा नाम क्या बोलते हैं? डाल्टन प्रभाव इसी को बोला जाता है। अब हम लोग अगला जो बात करने वाले हैं वो है हमारा क्या? आरआरबी जम्मू तवी 12/11/2006 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, इन क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया कि रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है कि कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? तो देखिए, कोलेस्ट्रॉल जमने से कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये वसा से संबंधित, किससे संबंधित है? वसा से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या उपयोग करते हैं? अगर देखिए, हमारे शरीर में अगर हमें ऊर्जा की आवश्यकता है और तुरंत ऊर्जा चाहिए तो हम लोग ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं। इसका ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें कोशिकाओं को ऊर्जा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला हम लोग जो बात करने वाले हैं, आरआरबी चंडीगढ़ 12/11/2006 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, इन क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है इसमें, रक्त उच्च और उच्च रक्तदाब का अर्थ क्या होता है? तो उच्च रक्तदाब का अर्थ है कि सामान्य की अपेक्षा अधिक तेजी से रक्त का बहना, उसी को क्या बोलते हैं? उच्च रक्तदाब बोला जाता है। इसी को बीपी बोल देते हैं, ब्लड प्रेशर इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है कि यदि लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? और √2 गुना हो जाएगा। उसका आवर्त क्या कितना हो जाएगा? √2 गुना उसका आवर्तकाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है? वह संभावित न्यूनतम तापमान है कितना है? तो देखिए, -273.15 डिग्री सेल्सियस में इसके नीचे क्या है? कोई भी पदार्थ ठंडा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि किस अम्ल में दूध से खट्टापन पैदा होता है? तो किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? तो लैक्टिक जो अम्ल होता है इसी की वजह से दूध में खट्टापन देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या? आरआरबी सिकंदराबाद 10/12/2006 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, इन क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि रक्त ग्रुप को कितने वर्गों में बांटा गया? तो रक्त ग्रुप को 4 वर्गों में बांटा गया है, ए ए बी और बी और ओ। तो ये रक्त ग्रुप है और इनको 4 वर्गों में बांटा गया है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन हमें देखने को, क्योंकि सूर्य के अंदर जो गर्मी है तो उसमें क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम उसके नाभिक में है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन ही सूर्य के नाभिक में उपस्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ई की रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोल है। देखिए इसको हम याद करने के लिए एक ट्रिक के माध्यम से आप सारे विटामिन का रासायनिक नाम याद कर सकते हैं। तो एक ट्रिक है रथ एक ट्रॉफी, रथ एक ट्रॉफी, याद रखिए। तो यहाँ पे A B C D E F, अब इनसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। ई के बाद के, ई के बाद के। तो यहाँ पे देखिए ए से हो जाएगा रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक थायमीन हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कर्बिक हो जाएगा। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल हो जाएगा। और विटामिन ई का रासायनिक टेकीफेरोल। और विटामिन के का रासायनिक फिनोक्विनिन। तो ये है पूरे विटामिन के रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक, और आप लोग याद कर लीजिए, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं वो क्या करेंगे कि आरआरबी कोलकाता 17/12/2006 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, इन क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला इसमें क्वेश्चन पूछा है कि त्वरण की इकाई क्या होती है? तो देखिए त्वरण की इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्फिग्नोमीटर मापता है। तो देखिए स्फिग्नो जो मीटर है ये क्या मापता है? ये रक्त का चाप नापता है। ये बीपी जो वगैरह होता है तो हम लोग किस पे नापते हैं? तो रक्त स्फिग्नोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो देखिए किलोवाट जो घंटा ये ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई? ऊर्जा की इकाई है। अब हम लोग अगला जो बात करने वाले हैं वो है आरआरबी बेंगलुरु 12/1/2007 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा है, इन क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पहला हमारा जो क्वेश्चन पूछा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या होता है? देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक नाम है H2SO4 है, यही सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांशतः जीरो फाइट डैश में रहते हैं। तो देखिए अधिकांशतः जो जीरो फाइट होता है ये कहाँ? मरुस्थलों में पाया जाता है। अब जीरो फाइट क्या होता है? आपने देखा कांटे वाली जो पत्तियां के एक छोटी सी पेड़ होती है और उसमें जो पत्तियां नागफनी, एक तरीके से नागफनी जो दिखा है, इसी को बोलते हैं जीरो फाइट बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में वेंट्रिकल पाए जाते हैं। मानव शरीर में वेंट्रिकल जो पाए जाते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? हृदय में वेंट्रिकल पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले वो है हमारा क्या? आरआरबी बेंगलुरु 21/1/2007 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा है, इन क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। पहला हमारा क्वेश्चन इसमें पूछा है कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व कौन सा है? देखिए पोर्टलैंड सीमेंट का जो मुख्य तत्व है चूना, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, ये सभी क्या है? पोर्टलैंड सीमेंट में मिला होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में जो पिक्चर के रूप में सोडियम थाइसल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल करते हैं? सोडियम थाइसल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत रूप से परमाणु होता है। तो देखिए विद्युत रूप से परमाणु जो है उदासीन होता है। क्या होता है? परमाणु उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे चमकने वाला ग्रह कौन सा? देखिए सबसे चमकने वाला जो ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र है सबसे चमकने वाला ग्रह। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन बात करने वाले हैं, अगला जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है आरआरबी मालदा 14/1/2007 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा है, इन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल जो है जस्ता और तांबे का मिश्र धातु है। इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया है पिछली वीडियो में। आपने नहीं देखा तो आप जाके पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि टांका या शोल्डर किसका मिश्रण होता है? टांका जो मतलब शोल्डर होता है, शोल्डर आपने वेल्डिंग वगैरह देखे होंगे, एक रॉड होती है वो किसकी बनी होती है? तो वो शीशा और टीन का बना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो देखिए सोडा वाटर जो बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, CO2 जो गैस होती है इसका प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना क्या कहलाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की क्रिया को विद्युत मोटर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि दो समांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है। दो समांतर दर्पण के बीच में रखे वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत बनेगा। नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आरआरबी है। हमारा आरआरबी इलाहाबाद 11/2/2007 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा है, इन क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो पहला हमारा क्वेश्चन पूछा है कि स्टिगामेटिज्म का बीमारी है, तो स्टिगामेटिक जो बीमारी ये कहाँ की है, ये आँखों की बीमारी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कितना रुधिर होता है। देखिए मानव शरीर में जो रुधिर की मात्रा है, मतलब रक्त पाया जाता है, वो 5 से 6 लीटर के बीच में लगभग पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकन किसने किया था। तो देखिए विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, इसको फैराडे ने इसका अवलोकन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरॉन इकाई है, तो न्यूरॉन किसकी इकाई, तंत्रिका तंत्र की इकाई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए मानव आँख पर जो रेटिना का प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो है क्या, आरआरबी बेंगलुरु 18/2/2007 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा है, इन क्वेश्चनों को बात करेंगे। तो हमारा पहला इसमें क्वेश्चन पूछा है कि एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। तो एल्युमिनियम जो धातु है ये किसका अयस्क है, ये बॉक्साइट का अयस्क होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष कहलाता है। तो देखिए मानव नेत्र जो दूरदृष्टि दोष है ये कहलाता है क्या, इसी को क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया मानव जो दूरदृष्टि दोष होता है, इसी को हाइपरमेट्रोपिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली जो किरणें हैं वो कौन से, गामा किरणें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ट्ज किसका मात्रक है। हर्ट्ज जो है आवृत्ति का मात्रक, किसका मात्रक है, हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है, और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं वो क्या करेंगे, आरआरबी मुजफ्फरपुर 4/3/2007 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा है, इन क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा है कि कोबाल्ट 16 से कौन सी किरण निकलती है। देखिए कोबाल्ट 16 से कौन सी किरण निकलती है, तो वो गामा किरणें निकलती है। कौन सी किरणें निकलती, गामा किरणें कोबाल्ट 16 से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ कौन सा होता है। चाय में जो सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ है वो क्या है, थीन इसको बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोमीटर मापता है। तो देखिए हाइड्रोमीटर अपेक्षित घनत्व नापता है। हाइड्रोमीटर क्या नापता है, अपेक्षित घनत्व नापता है। और एक पूछता है कि हाइग्रोमीटर क्या नापता है, आर्द्रता नापता है। ये ध्यान रखिए, इन दोनों में कन्फ्यूजन थोड़ा सा रहता है, क्योंकि हाइड्रोमीटर घनत्व नापता है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता को नापता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले आरआरबी मुंबई भोपाल 2/4/2007 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा है, इन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक कौन सा। तो देखिए पृथ्वी के जो क्रोड है इसका मुख्य घटक लोहा और निकिल होता है। क्या होता है, मुख्य घटक लोहा और निकिल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर बदलता है। देखिए ट्रांसफार्मर जो है उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में ट्रांसफार्मर क्या करता है, परिवर्तित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया है कि खून की कमी को क्या कहते हैं। तो देखिए खून की कमी को एनीमिया रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, खून की कमी को एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि अश्रु गैस है। तो अश्रु गैस कैसे है, क्लोरोफ्रिकीन जो होता है अश्रु गैस से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि H2O का अधिकतम घनत्व कितना होता है। देखिए जल का अधिकतम जो घनत्व है ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा अधिकतम घनत्व देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, स्टार्च का रासायनिक नाम है। स्टार का जो रासायनिक सूत्र यहाँ पे पूछा है, स्टार का रासायनिक सूत्र क्या है। तो स्टार का जो रासायनिक सूत्र है C6H10O5 के कोष्टक में उसके बाद N मल्टीपल में, यानी मतलब कितने भी अणु आ सकते हैं, क्योंकि इस स्टार्च में कितने भी अणु आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि एक पिंड का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग कितना होता है। एक पिंड का पृथ्वी की सतह से पलायन जो वेग है
11.2 मील प्रति घंटा किलोमीटर प्रति घंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीरे का अपवर्तनांक होता है। देखिए हीरे का जो अपवर्तनांक है 2.42 हीरे का अपवर्तनांक होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन बात करने वाले हैं वो है हमारा क्या, आरआरबी जम्मू तवी 15/4/2007 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा है, इन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सी बल लगता है। तो दूध से जो क्रीम निकालने में जो बल लगता है उसे अपकेंद्रक बल कहते हैं। अपकेंद्रिक बल से ही दूध से क्रीम निकाला जा सकता है। आपने एक मेले वगैरह में एक ब्रेक डांस देखा होगा, तो वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो भी अपकेंद्र बल के सिद्धांत पे भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से बर्फ बनना क्या कौन सी क्रिया है। पानी से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन है। क्या है, भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि बर्फ जमने में जेलेटिन मिलाया जाता है। देखिए बर्फ जमाने में जेलेटिन जो पदार्थ है इसको मिलाते हैं क्योंकि क्रिस्टलीकरण के लिए, क्योंकि जो बर्फ है ये जल्दी गले ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फैराडे का नियम संबंधित है। तो फैराडे का जो नियम है ये विद्युत अपघट्ट से संबंधित है, फैराडे का नियम। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक क्या होता है। तो अल्ट्रासोनिक जो वेग का मात्रक है ये क्या होता है, मैक के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति में जीव होते हैं कहाँ था। वनस्पति में जीव होते हैं ये किसने कहा था। तो जेसी बोस के द्वारा वनस्पति में जीव होते हैं, ये जेसी बोस के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्ध कौन करता है। रक्त की शुद्धता किडनी के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग अगला बात करने वाले हैं वो है हमारा आरआरबी महेंद्रू घाट 6/5/2007 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा है, इन क्वेश्चन को बात करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है कि धातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। धातु का जो ऑक्साइड होता है ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सल्फर अणु को दर्शाते हैं। तो सल्फर जो अणु है H8 के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मवेशियों में खून रोग होता है। तो मवेशियों में जो खुर रोग होता है इसे विषाणुओं के द्वारा होता है। खुर रोग जो होता है मवेशियों या मतलब गाय भैंसों में जो खुर रोग पाया जाता है वो विषाणुओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जल की बूंद गोल होती है किस वजह से। जल की जो बूंदें गोल होती है ये पृष्ठ तनाव के कारण जल की बूंदें गोल होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रसायन का राजा किसे कहते हैं। H2O को अम्लराज बोलते हैं। H2SO4 को क्या बोलते हैं, अम्ल राजा बोलता है। तो रसायनों का जो राजा होता है H2SO4 होता है और इसी को सल्फ्यूरिक अम्ल इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले वो क्या है, आरआरबी बेंगलोर 20/5/2007 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा है, इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा है कि प्याज परिवर्तित करता है। तो देखिए प्याज जो है किससे वह तना से क्या परिवर्तित होके बना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हैली के धूमकेतु का पथ होता है। तो सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हैली के धूमकेतु का जो पथ है वो कैसा है, दीर्घवृत्तीय होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्लोरोस्टॉल किससे संबंधित है। क्लोरोस्टॉल जो है ये वसा से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन सा होता है। देखिए मनुष्य का जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रामस्तिष्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश की कमी से घोंघा रोग होता है। देखिए घोंघा जो रोग होता है ये किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से घोंघा रोग हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है क्या, आरआरबी अहमदाबाद 27/5/2007 में जो रेलवे के द्वारा साइंस का क्वेश्चन पूछा है, इन क्वेश्चनों को बात करने वाले हैं। हमारा इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा है कि वृद्धि हार्मोन्स का स्रवण होता है। देखिए वृद्धि जो आदमी की हाइट वगैरह बढ़ती है या मतलब सारी वृद्धि होता है इंसानों में, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा उस जो हार्मोन्स निकलता है उसी के द्वारा ये बढ़ता है, आदमी कोई भी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। देखिए विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में इसका परिवर्तन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब आपसे पूछ सकते हैं निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है,
परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? तो परमाणु में सबसे उपस्थित जो हल्का कण है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? ये दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? दूरी की इकाई है, ना कि समय की। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। जो भी रेलवे की तैयारी कर रहा है उनको आप सभी शेयर कर दीजिए, और उनको इन क्वेश्चनों को ना, इन वीडियो को आप 1 या 2 बार सुन लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और अगर आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो मैं आपको गारंटी करता हूँ, वादा करता हूँ कि आपके ये सारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि आप एक बार कोई चीज़ सुने रहेंगे तो आपको एग्जाम में हॉल में बैठेंगे, क्वेश्चन देखेंगे तो उसको आपको याद आ जाएगा। और आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।